स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द बिल्डिंग के कोलैप्स के पर्सपेक्टिव से है। दिल्ली के वहाँ पे बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ, कुछ लोगों का डेथ है वो भी हुआ है और इम्पैक्टेड एरिया के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा जो इम्पैक्टेड फैमिलीज हैं बिल्डिंग के कोलैप्स की वजह से, उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के थ्रू। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में जिन एसओपीज़ को फॉलो करने का ज़रूरत है उनको डिफ़ाइन किया गया है नेशनल बिल्डिंग कोड के थ्रू। तो लेटेस्ट हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है वो 2016 के समय एग्जिस्टेंस में आया था, जिसको कि डिज़ाइन किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो इंडियन स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स हैं उनको डिसाइड है वो किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के रिगार्डिंग में, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को क्रिएट किया गया था 1948 के समय। उस दौरान में पाकिस्तान से जो इंडिया के लिए माइग्रेट किए थे पर्सन, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में ये फंड है वो क्रिएट हुआ था। स्टूडेंट्स, इस फंड को किसी भी तरीके का जो बजटरी सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड होता है, कम्प्लीटली जो पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है उसी के ऊपर ये फंड है वो इस्टेब्लिश है। और इन्फॉर्मेशन जो आईटी एक्ट है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसका जो सेक्शन 80 है उसके थ्रू इसको एग्जेम्पशन है वो भी प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली नेशनल रिलीफ फंड के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो वीज़ा के रिगार्डिंग में है। इंडियन जो ओरिजिन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा है उसको रिवोक किया गया है यूएस के वहाँ पे। टोटल जितने भी पर्सनस हैं जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में उनका एनरोलमेंट है, उनके पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा को रिवोक किया गया है, जिसके अंदर मोर देन 50 या अराउंड द 50% जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग किया करते हैं। आने वाले समय के अंदर यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, तो इंडियन जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इसका डिस्कशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। एग्जाम के रिगार्डिंग में क्या कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तो आप देखिए कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइना के पर्सपेक्टिव से है। वहाँ पे ह्यूमनॉइड जो रोबोट्स हैं, जो ह्यूमन की तरह अपीयर होने वाले जो रोबोट्स हैं, उनका एक मैराथन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। क्या कोई एग्जाम के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको याद रखना है कि कहाँ पे मैराथन है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, तो आप देखिए कि ऐसा सवाल भी नहीं पूछता है यूपीएससी। बट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको डेवलप किया गया था, जिसको कि हम व्योम मित्रा के नाम से जाना करते हैं। व्योम मित्रा जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको सेंड किया जाएगा गगनयान मिशन का जब टेस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर में व्योम मित्रा को ही सेंड किया जाएगा इनिशियल फेज के अंदर में। फिर आप देखिए कि जो ह्यूमन पायलट्स हैं उनको वहाँ पे गगनयान मिशन है उसके लिए सेंड है वो किया जाएगा। नेक्स्ट इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में है। महाराष्ट्र इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो पेटिशंस हैं उसके रिगार्डिंग में मेंशन है वो यहाँ पे किया गया। महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर में आप देखिए कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा क्वेश्चंस को रेज किया जाता है कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से बिलोंग नहीं किया करते थे, या इलेक्टोरल रोल के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसको रेज किया गया है। रिसेंटली आप देखिए कि इलेक्टोरल रोल को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर डेवलप किया जाए, उसके रिगार्डिंग में हमारा जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसको आधार के साथ में लिंकेज का भी एक इनिशिएटिव है वो न्यूज़ के अंदर में था, उसको भी हमने रीड किया था। 2021 के समय आधार के एनरोलमेंट के रिगार्डिंग में एक्ट है उसको लाया गया था, बट आप देखिए कि वो वॉलंटरी बेसिस पे था। 2021 का जो एक्ट है वॉलंटरी बेसिस पे था। अब उसको मैंडेटरी करने के बारे में कहा गया, जिससे कि जो फेक यहाँ पे वोटर हैं या जिनका डबल टू जगह पे 3 प्लेसेस के ऊपर में एनरोलमेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई है वो किया जा सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में है कि सुबनसिरी जो डैम है जो कि सुबनसिरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, सुबनसिरी डैम के ऊपर में जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन को कैरी आउट किया जाएगा, तो वहाँ पे इम्पैक्ट है वो हो सकता है, जिसके रिगार्डिंग में लोकल जो पर्सनस हैं उनके द्वारा उसके पर्सपेक्टिव से अपने कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया है। सुबनसिरी रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्रा का यह ट्राइब्यूटरी है, तिब्बतियन एरिया से ये रिवर है वो ओरिजिनेट करती है। इंडिया के अंदर में कौन से ऐसे एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का वो एरिया है, आसाम का वो एरिया है जहाँ से रिवर है वो फ्लो किया करती है। ट्राइब्यूटरी किसका है, ब्रह्मपुत्रा का है, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का।
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, चार धाम यात्रा के बारे में है। वैसे तो आप देखिए कि हमारे चार इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस प्लेसेज हैं जिनको कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा सेटअप किया गया था, बट यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज के ही प्लेसेज हैं जो उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड हैं, जिनको कि चार धाम यात्रा के नाम से, या काफ़ी बार आपने चार धाम हाईवेज के बारे में भी रीड किया होगा जो कि न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। तो चार धाम यात्रा के रिगार्डिंग में जो प्लेसेज हैं उनको शो किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से कि आपको याद रखने का ज़रूरत है इनको, आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको ईस्ट टू वेस्ट के अंदर में कंपेयर कीजिए, वेस्ट के अंदर में कौन सा सिचुएटेड है। तो सबसे वेस्ट के अंदर में है स्टूडेंट्स यमुनोत्री, फिर आप देखिए कि गंगोत्री है, यमुना रिवर है जो कि दिल्ली से फ्लो किया करता है, आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ही ये फ्लो करता है, और फिर आप प्रयागराज के वहाँ पे इसका गंगा के साथ में जो मर्जर है वो होता है। तो यमुनोत्री है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, फिर गंगोत्री का जो एरिया है जहाँ से गंगा रिवर है वो ओरिजिनेट करती है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे आपको केदारनाथ है, फिर केदारनाथ है, फिर बद्रीनाथ है, और यहाँ पे जो सिखिज्म के रिगार्डिंग में जो हेमकुंड साहिब जी हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। तो ये तो बेसिकली आपको फोर इंपॉर्टेंट प्लेसेस के लोकेशन पता होना चाहिए। सबसे वेस्ट के अंदर में यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। स्टूडेंट्स एक और न्यूज़ यहाँ पे मेंशन था न्यूज़, काफ़ी बार आपको जो भी ऐसे रिलीजियस प्लेसेज हैं जहाँ पे मोर पीपल विजिट किया करते हैं, और प्रेजेंट समय में आप देखिए कि साइबर फ्रॉड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो काफ़ी बार ऐसा डमी जो ट्रैवल का जो साइट्स हैं टिकट बुकिंग के रिगार्डिंग में, होटल के वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में डमी साइट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आती हैं, और उनके थ्रू आप देखिए कि लोग हैं काफ़ी बार अपना फाइनेंशियल फ्रॉड है उनके साथ में क्रिएट होता है। तो उन सब यहाँ पे वेबसाइट्स को या किसी भी तरीके का जो फेक वर्किंग प्रोसेस है उसको एग्जामिन करने के रिगार्डिंग में इंडियन आप देखिए कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा उस साइबर फ्रॉड है उसको यहाँ पे रेगुलेट करने का कोशिश है वो किया जाएगा। बांग्लादेश के वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन है उनका डेथ हुआ है, उनको आप देखिए कि अबडक्ट कर लिया गया घर से, फिर उनको जो बीट किया गया है इस तरीके से कि उनका डेथ है वो हुआ है। इंडिया के द्वारा कंसर्न्स है उसको रेज किया गया है कि कंटिन्यूस वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट में जो वायलेंस है वो इंक्रीज हुआ है जब से वहाँ पे पावर का जो चेंज है वो हुआ है। स्टूडेंट जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू आप देखिए कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ उन इन थ्री कंट्रीज़ के अंदर में उनको जो सिटीजनशिप है वो इंडिया के अंदर देने का कोशिश है वो किया गया था। बट आप देखिए कि डायरेक्टली इस तरीके से सिटीजनशिप नहीं है कि अभी कोई बांग्लादेश से पर्सन इंडिया के लिए माइग्रेट करे और उसको इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। कुछ हमारे यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ऑफ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि नेचुरलाइजेशन का जो नेचुरल क्राइटेरिया है वो 11 ईयर हुआ करता था, तो 11 ईयर इंडिया के अंदर में रहा करता है तो उसको सिटीजनशिप ग्रांट हो, तो उसको रिड्यूस करके 5 ईयर से वो कर दिया गया था। 2014 का जो एक डेट है वो आप देखिए कि वहाँ पे लास्ट डेट था कि उससे पहले इंडिया के टेरिटरी के अंदर में जो पर्सन्स एंट्री को कैरी आउट किए हैं उनको सिटीजनशिप है वो ग्रांट है वो किया जाएगा। सिटीजनशिप के बारे में हम जब भी रीड करते हैं तो आपको पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में सिटीजनशिप के प्रोविजंस के बारे में मेंशन है, जिसमें आर्टिकल 11 क्या बताता है कि पार्लियामेंट का पास पावर है जब भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में वो कानून है वो बनाया जाए। बांग्लादेश के वहाँ से आप देखिए कि चकमा एंड हजोंग हैं जो 1960-70s के समय ही इंडिया के लिए माइग्रेट किए थे, जब तो बांग्लादेश भी ईस्टर्न पाकिस्तान के रूप से हुआ करता था। तो स्टूडेंट चकमा हजोंग जो हैं जिनको इंडिया के अंदर में सिटीजनशिप जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रांट है वो किया गया था। चकमास जो हैं वो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, हजोंग जो हैं वो हिंदूज हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विश्वकर्मा स्कीम है जिसके अंदर में आप देखिए कि जो स्किल वर्कर्स हैं जिनको एक सर्टिफिकेशन है जो वहाँ पे सर्टिफिकेशन के अलावा स्टूडेंट्स की जिसके अंदर में उनको जो सपोर्ट के लिए जो किट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इनिशियली फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो विश्वकर्मा स्कीम का ही एक इक्विवेलेंट स्कीम है जिसको कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है वो किया गया।
प्राइम मिनिस्टर सर सऊदी अरेबिया के ट्रिप के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखिए कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो गए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा वहाँ पे बताया गया कि आने वाले समय के अंदर में जो G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर हुआ था, तो उस समय में स्वेज कैनाल का अल्टरनेटिव एक रूट को डेवलप किया गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आने वाले समय के अंदर में आएगा, और चाहे कितना भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो, इजराइल और गाजा स्ट्रिप का जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी आप देखें, वो जब जैसे ही कन्फ्लिक्ट रिजोल्व होगा, ये कम्प्लीटली जो इनिशिएटिव्स है वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। स्टूडेंट सी रूट के थ्रू, और आप देखिए कि बाद में यहाँ पे रेलवे रूट के थ्रू इसका जो कनेक्टिविटी है वो है बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ के थ्रू इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से है, उड़ीसा के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि उड़ीसा में एक फार्मर के द्वारा जो गोल्डन हार्वेस्ट है, पैडी का वन काइंड ऑफ जो इंडिजीनियस सीड है उसको उनके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया और उसी का जो प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट किया गया है। तो जो इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ पैडी है उसका प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी सही यहाँ पे देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे क्वासी जुडिशियल बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एसोसिएशन, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उनके द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, जिनके द्वारा इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ पैडी है उसको यहाँ पे डेट प्रोटेक्ट है वो किया गया, उसका जो हार्वेस्टिंग है उसको कैरी आउट किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो फार्मर्स राइट एक्ट है, इसके बारे में आप जरूर, फार्मर्स राइट एसोसिएशन है सॉरी स्टूडेंट्स, इसके बारे में एक बार आप जरूर से रीड करना। सीड का जब एक्ट आया था एग्जिस्टेंस में उस समय भी ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो आप देखिए कि ह्यूमन फूड के अंदर में काफ़ी बार आपको एंजाइम्स, को एंजाइम्स हैं उनका भी प्रेजेंस हुआ करता है। को एंजाइम्स बेसिकली क्या है, वो एक यहाँ पे सपोर्टिव, आप देखिए कि हमारे फूड के रिगार्डिंग में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं फूड के कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से। तो कोएंजाइम बेसिकली फूड के अंदर में नेचुरली ओकरिंग यहाँ पे डेट मॉलिक्यूल्स हैं वो हुआ करते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी एंजाइम का जो एक्टिविटी है उसे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो वीट है, बार्ले है, उसके अंदर नेचुरली वे के अंदर में जो कोएंजाइम्स का प्रेजेंस है उसको यहाँ पे जो मेंशन है वो किया गया है। जैसे कोएंजाइम्स Q9 है उसका यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट बेसिकली क्या हुआ करते हैं कि हमारा जो सोलार सिस्टम है उसके आउटसाइड के अंदर में वो सिचुएटेड है। तो एक्सो जो प्लानेट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, आउटसाइड द सोलार सिस्टम, आउटसाइड द सोलार सिस्टम है। K2-18b नाम से ये प्लानेट है। तो उसी का जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। इनिशियल फेज के अंदर में आप देखिए कि हमारा जो केपलर नाम का एक टेलीस्कोप है उसके द्वारा डिटेक्ट किया गया था इस एक्सोप्लैनेट को। फिर उसके बाद में आपको हब्बल टेलीस्कोप देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस का जो मिशन लॉन्च किया गया था उसके द्वारा इसको डिटेक्ट किया गया है। वहाँ पे लाइफ का जो प्रेजेंस है उसको बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबल ट्रेड वॉर के बारे में है, क्या इंडिया के अंदर में ग्लोबल ट्रेड वॉर के सिचुएशन के समय में क्या इंडिया के अंदर भी जो इंपोर्ट है उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा आने वाले समय के अंदर में। तो आप देखिए कि यूएस के द्वारा जो टैरिफ्स है वो लगा दिया गया, मैक्सिमम कंट्रीज़ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो क्रिएट हो गया है कि यूएस के वहाँ पे अपना प्रोडक्ट है उनको सेल किया जा सके। तो आप किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना यूएस के वहाँ पे एक इम्पॉसिबल टास्क है वो क्रिएट हुआ है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है, तो क्या इंडिया के अंदर में उन कंट्रीज़ के द्वारा अपना प्रोडक्ट है उसको डंप है वो किया जा सकता है। आप देखिए कि डंपिंग को रोकने के रिगार्डिंग में हमारा जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास में डिफरेंट रेगुलेशंस उनका अवेलेबल है, जिसमें डंपिंग है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है उनको लगा दिया जाता है काफ़ी बार। और स्टूडेंट डंपिंग का जो एक्टिविटी है उसको तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा भी रिव्यू है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है कि कुछ एरियाज़ हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, कुछ एरियाज़ के अंदर इम्पैक्शन है वो हो सकता है। इस तरीके से यूएस के द्वारा जो टैरिफ्स हैं जिनको कि यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में तो अपीयरल एक्सपोर्ट जो प्रमोशन काउंसिल है उसके द्वारा भी एक्सप्लेन है वो किया गया है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो रहेगा इंडियन मार्केट के अंदर में। तो कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जिसमें टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसको यहाँ पे मेन रीजन बताया गया है कि जहाँ पे इंपोर्ट प्राइस है वो सर्ज हो सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सिविल डिस्प्यूट्स हैं उनको काफ़ी बार क्रिमिनल वे के रूप से डिक्लेयर है वो कर दिया जाता है, और क्रिमिनल के रूप से उनका जजमेंट भी आप देखिए कि स्पीडी वे के अंदर डिलीवर है वो हुआ करता है। तो चीफ मिनिस्टर जो सॉरी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा कुछ दिन पहले इसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि चेक बाउंस का केस है उसको क्रिमिनल केस बना के कोर्ट के अंदर में आया है। तो आप देखिए वो सिविल केस है, क्रिमिनल केस है वो नहीं है। क्रिमिनल लॉज हैं वो फंडामेंटली आप देखिए कि स्पीडी वे के अंदर में यहाँ पे मिसयूज काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्रिमिनल जो लॉज हैं उनको यूज है वो किया गया है सिविल केस के रिगार्डिंग में। तो उसी के बारे में डिस्कशन था। ब्यूरो जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसका यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम के पर्पज़ से तो आप देखिए कि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम आपको बस पता होना चाहिए कि सिविल एंड क्रिमिनल लॉज है उनका जो डिफरेंस है उसके बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, और आप देखिए कि पाकिस्तान के वहाँ पे ब्लास्फेमी वन ऑफ द डेंजरस एक लॉ है। काफ़ी बार माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उनके द्वारा एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं कि इनके द्वारा ब्लास्फेमी का जो प्रैक्टिस है वो किया गया। क्या है ब्लास्फेमी? ईस निंदा। ईस निंदा मीन्स भगवान का इनके द्वारा निंदा किया गया, किसी भी तरीके से निंदा किया गया हो जो भी भगवान को मानते हैं। तो आप देखिए कि निंदा तो आप देखिए वो ड्रीम के अंदर भी बता देते हैं। एक आसिया बीबी का केस है पाकिस्तान के रिगार्डिंग में, आसिया बीबी का केस है। तो आप देखिए कि आसिया बीबी का केस के अंदर भी इसी तरीके से किसी पर्सन के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि इनके द्वारा ब्लास्फेमी का जो प्रैक्टिस है वो किया गया। ग्लोबल लेवल के ऊपर में काफ़ी कुछ उस केस का नेम हुआ था आसिया बीबी को। फिर आप देखिए कि कनेडियन सिटीजनशिप है, कनेडा के वहाँ पे उनका प्रेजेंस है प्रेजेंट दौरान के अंदर में। और पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, उनके द्वारा उस एक स्टेटमेंट है वो दिया गया था पब्लिक डोमेन के अंदर में कि अगर आसिया बीबी के द्वारा कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं है तो उनको जो ब्लास्फेमी का लॉ है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो आप देखिए कि वो जो गवर्नर हैं उनको उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा असेसिनेट कर दिया गया था। इस तरीके से रिलीजियस लाइन के ऊपर डिवाइड है पाकिस्तान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस का जो टॉप कोर्ट है उनके बारे में मेंशन किया गया है। कोर्ट के द्वारा डिपोर्टेशन जो वेनेजुएला के पर्सन हैं उनके डिपोर्टेशन को स्टे है वो दिया गया। एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। इजराइल के द्वारा स्ट्राइक है वो किया गया है, कंटिन्यूस स्ट्राइक्स न्यूज के अंदर में है गाजा स्ट्रिप के अंदर में। और ईस्टर का जो फेस्टिवल है उसके रिगार्डिंग में व्लादिमीर पुतिन रसिया के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा उस समय का एक ट्रूस सिचुएशन है उसको क्रिएट किया गया कि यूक्रेन के वहाँ पे अटैक है वो नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 3 मंथ का समय हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है कि 3 मंथ के बाद में भी यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसका कोई रिजोल्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। कंटिन्यूस डिस्कशन ही यहाँ पे फेज के अंदर में है। यूएस और ईरान का जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं, जो डिप्लोमेट्स का सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो कंप्लीट हुआ है न्यूक्लियर डिस्कशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जिसके अंदर में आप देखिए आसाम का जो हैंडलूम हेरिटेज है, बैग मेकिंग का जो प्रैक्टिस है, जो यहाँ पे थ्रेड्स का किस तरीके से बनाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे शो है वो किया गया है। कुछ कम्युनिटीज़ हैं, बोडो है, करबी है, तीवा है, और आप देखिए कि रबा है। ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो इस ट्रेडिशन के अंदर उनका इंगेजमेंट है। स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि जो तीवा नाम का जो ट्राइब है उनके द्वारा तो ब्रूम जो बांस का जो झाड़ी हुआ करता है, ब्रूम का जो झाड़ू जो हुआ करता है उसका भी वहाँ पे जो मेकिंग है वो किया जाता है। तो उसका भी यहाँ पे फोटो के अंदर में शो किया गया है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में जो संडे के डे फोटो के थ्रू पब्लिश हुआ करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।